जब कन्हैया ने कहा कि यदि वास्तव में देना चाहते हो और तुम चाहते हो कि मैं भोजन पालूं, तो भोजन पाने के पहले यदि मुझे संतुष्ट करना चाहते हो तो मैं प्रार्थना ये करूं कि मेरे पांडवों को आधा हस्तिनापुर का राज्य दे दो। धन्य है वो भक्त प्यारे, धन्य है वो जीव जिसके लिए द्वारिकाधीश झोली फैला रहे हैं, द्वारिकाधीश मांग रहे हैं। वो जीव अपने लिए मांगे तो बात समझ में आती है, लेकिन जीव के लिए भगवान मांगे, ये कितनी मूल्यवान बात है। धन्य है पांडवों तुम्हारी शरणागति, और धन्य है तुम्हारा जीवन की तुम्हारे लिए द्वारिकाधीश मांगने आए हैं। दुर्योधन तमतमा गया, बोले मैं आधा हस्तिनापुर नहीं दे सकता, आधा राज्य नहीं दे सकता। तब कहते हैं श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहते हैं दुर्योधन आधा राज्य नहीं दे सकते? बोले नहीं। तो मेरी एक बात मानो। क्या? आधा नहीं दे सकते तो आधे का आधा दे दो, इतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे वो। दुर्योधन ने कहा मैं वो भी नहीं दे सकता, तो भगवान ने कहा चलो आधा नहीं दे सकते, आधे का आधा नहीं दे सकते, उसका आधा तो दे दो। दुर्योधन ने कहा वो भी नहीं दे सकता। तब भगवान ने कहा तो चलो तुम्हारी रुचि के लिए मैं कह रहा हूं, मेरे पांडवों को केवल 5 हैं तो 5 गांव दे दो। कैसा होगा वो जीव जिसके लिए प्रभु मांग रहे हो, जिसके लिए भगवान मांग रहे हो। पात्रता बढ़ाओ तो वैसी कि तुम्हें भगवान के पास न मांगना पड़े, भगवान तुम्हारे लिए देने को तैयार रहे, भगवान तुम्हारे लिए मांगने को तैयार रहे। क्या भक्ति किया है पांडवों ने, क्या शरणागति किया है, जिसके लिए द्वारिकाधीश मांगने आए हैं। दुर्योधन कहता है मैं 5 गांव भी नहीं दे सकता। तो भगवान ने कहा दुर्योधन चलो एक अंतिम विकल्प बताऊं। बोले क्या? 5 गांव भी नहीं दे सकते, आधा भी नहीं, आधे का आधा भी नहीं, उसका आधा भी नहीं, 5 गांव भी नहीं। तो चलो एक बात कहूं, ऐसे 5 गांव दे दो जिस गांव की धरती अन्न न पैदा कर सकती हो, उर्वरा ना हो, जिस गांव की धरती में जल ना निकलता हो, जिस गांव में नदी सरोवर जैसा जलाशय तरुवर वृक्ष फल ना हो। और ऐसी धरती दे दो, ऐसे गांव दे दो जहां कोई वैद्य ना हो, जहां कोई ब्राह्मण ना हो, जहां कोई शिवालय ना हो, जहां कोई मंदिर ना हो, जहां कोई विद्यालय ना हो, औषधालय ना हो। ऐसे 5 गांव दे दो जो रूखे सूखे बीहड़ पतझड़ से पड़े हों, जहां कोई आता जाता ना हो। ऐसे गांव भी मेरे पांडवों को दे दोगे तो मेरा भरोसा है कि मेरे पांडवों उस खंडहर को भी मंदिर बना देंगे, इतना भरोसा है मुझे। भजन करो तो ऐसा प्यारे कि ईश्वर भी तुम्हारे पुरुषार्थ की गारंटी लेने को तैयार हो जाए, ईश्वर भी तुम्हारे कर्तव्यों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाए। शिष्य भक्त बनो तो ऐसे कि भगवान तुम्हारी गारंटी ले, भक्त बनो तो ऐसे कि भगवान तुम्हारी जिम्मेदारी ले, और शिष्य बनो तो ऐसे कि सच्चा गुरु भी तुम्हारी जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे ना हटे। सच्चा सदगुरु भी कहे ये मेरा शिष्य है, ये मेरा साधक है, ये मेरा चेला है, ये भूल कर ही नहीं सकता, इसके द्वारा कभी अपराध हो ही नहीं सकता। पुत्र बनो तो ऐसे कि माता पिता का गौरव बढ़ जाए, संतान बनो तो ऐसी प्यारे कि माता पिता हर जन्म में परमात्मा से कहें कि हमें ऐसी ही संतान देना। शिष्य बनो तो ऐसे कि गुरु तुम्हें पाकर धन्य हो जाए, और गुरु कहे कि प्रभु यदि संसार में भेजना और कोई गुरु पद देना तो मुझे ऐसे शिष्यों के अगल बगल रखना, मुझे ऐसे शिष्यों का संयोग देना। भक्त बनो तो ऐसे कि भगवान भी तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए बेताब हो जाए, बेचैन हो जाए। जीवन को ऐसा बनाओ प्यारे कि कोई पाकर तुम्हें धन्य हो जाए, तुम्हें पाकर कोई तृप्त हो जाए। जीवन ऐसा मत बनाना कि लोग तुमसे दूर भागे। जीवन ऐसा बनाओ कि तुम्हारे लिए गुरु, ईश्वर और जगत के लोग तुम्हारे अगल बगल बैठने में प्रसन्नता प्राप्त कर पाए।